बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाया। अब रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के बाद ईदुल फ़ितर आती हैं, तो ईद का मतलब खुशी की हैं। जब एक महीने तक बंदों ने अल्लाह की इबादत की, तो अब जिन जिन की इबादतें कबूल हुई है उनके लिए खुशी है। इसलिए किसी ने कहा है कि या तो रमज़ान के बाद ईद है या फिर वईद है। तो जिनकी इबादत कबूल हो गई उनके लिए ईद है, नहीं हुई उनके लिए वईद है। अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। ईदुल फ़ितर की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मिरक़ातुल फ़लाह के अंदर लिखा है कि सदका फ़ितर अदा कर देने की से रोज़े मकबूल हो जाते हैं। फरमाते हैं रोज़ों के अंदर जो कमी कोताहियाँ रह जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे पूरी फरमा देते हैं। और सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए 3 शर्तें हैं। आज़ाद होना ग़ुलाम और लोंडी पर नहीं है, बल्कि आज़ाद पर है। दूसरी, मुसलमान होना काफिर पर नहीं है। और तीसरी है कि अब इसका किसी ऐसे माल के निसाब का मालिक होना जो असल ज़रूरतों से ज़्यादा हो, यानी जो ज़कात की मिक़दार के मुआफ़िक हो वो। अब ज़कात में मसला ये है कि छोटे बच्चे पर भी नहीं है और मजनून पर भी नहीं है। यहाँ पे इसका मसला ये है, छोटे बच्चे पर भी है, मजनून पर भी है, सब जो इस ज़ुमरे में ये जो आते हैं मालदारी में, इन सब पर है। और देना किसको है? जिन लोगों पर ज़कात लगती है उन गरीबों तक ये सदका फ़ितर पहुँचाना है। और इसकी बहुत अच्छी तरतीब कि सदका फ़ितर हम जब अदा करेंगे, हम तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन दूसरे जो गरीब है वो भी खुशी मनाने वाले बन जाएं, उनके बच्चों के लिए वो सामान मुहैया कर लें। तो इसके लिए बेहतर ये रहता है कि भाई आप रमज़ान में ही अदा कर लें, कम अज़ कम ईद की नमाज़ पढ़ जाने से पहले इसको अदा कर लें, या ईद के एक दिन पहले अदा कर लें, ताकि जो गरीब है वो अपनी ज़रूरियात को ख़रीद सकें।